नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जो कि आपका पाषाण काल, जो कि वर्ग 2 चयन परीक्षा, जो कि केवल सेवारत शिक्षकों के लिए है, ये है ना, जो कि डेली आपकी अलग अलग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपको आपके सिलेबस के हिसाब से एक एक क्लास डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप लोगों की ऑनलाइन क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, जो कि आप लोग जितने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, जितने जल्दी अगर आप लोग ऐड होंगे, तो आपकी ऑनलाइन क्लास उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको इसमें पूरी तरीके की आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, इसी तरीके की तैयारी के लिए आपकी एग्जाम तक डेली। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है कि पाषाणकालीन मानव के जीवन का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखिए, आपकी जो ऑफलाइन क्लास चलेगी उसमें हम डेली एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ओनली, और अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे तो आपको उसमें डेली अलग अलग तरीके से पहले थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद ही एमसीक्यूज की तरफ बढ़ा जाएगा। क्योंकि जब तक अगर आप थ्योरी को क्लियर नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यूज आप सही तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आप ऑप्शंस देखते जाइएगा और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताते चलिएगा, जो कि आप लोगों की इससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी पत्थर और औजारों का प्रयोग, पत्थर और औजारों का प्रयोग, जो कि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ये है आपकी कि पाषाण काल का नाम पत्थर के औजार का उपयोग के आधार पर पड़ा था, जो कि पाषाण काल का नाम है ना, पत्थर के औजारों के उपयोग के आधार पर, जो कि पाषाणकालीन मानव के प्रमुख उपकरण किससे बनाए जाते हैं, तो पत्थर से बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाषाण काल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर सिर्फ संख्या दी गई है, आप ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो विभाजित इन्हें किया गया है 3 भागों में, जो कि 3 भागों में ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाषाण काल के प्रमुख 3 चरण है। कौन कौन से, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि इसका जो सही क्रम है वह भी याद रखिएगा। ये जो आपको यहाँ पर संख्या के रूप में पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है और इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि जो पूरा पाषाण, जो कि पाषाण काल की जो 3 प्रमुख जो चरण है, जो क्रम है, वह कौन से है क्रम, तो याद रखिएगा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं या आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो आपने एक नोटबुक बनाई ही होगी या बनाएंगे आप, तो उससे आप उसी में ये सारी चीज़ें आप ऐड करते जाइए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन निर्वाह क्या था, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिकार एवं खाद्य संग्रह है, जो कि पुरा पाषाण काल में मानव भोजन के लिए शिकार और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का संग्रह पर निर्भर था। इसके पहले जो हमने अभी आपका जो पढ़े थे, इसके पहले वाले जो आपकी क्लास थी, उसमें मैंने आपको घुमंतु, जो कि पूरा पाषाण काल मानव का जीवन कैसा था, घुमंतु जो कि घूमते हुए, जो मैंने आपको इसके बारे में पहले की क्लास में अच्छे से बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, तो क्लास में आपको डिटेल में मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जो कि मध्य पाषाण काल में छोटे और सूक्ष्म पत्थर के उपकरणों का उपयोग होता है, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है ना, जो कि देखिएगा कि किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। जो नव पाषाण काल था उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सबसे प्रमुख विशेषता थी कृषि और पशुपालन का विकास, जो कि नव पाषाण काल के आते आते कृषि और पशुपालन का विकास बढ़ गया था, जो कि कृषि और पशुपालन के विकास के साथ मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ा था, जो कि एक अपना स्थान निहित, मतलब एक स्थान की ओर बढ़ना इसमें इन्होंने प्रारंभ किया था। तो नव पाषाण काल की मुख्य पहचान क्या है, तो क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन, जो कि स्थायी जीवन जीने लगा था, कृषि का विकास हो गया था, पशुपालन, तो यहाँ पर एक नव पाषाण काल का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत मुख्यतः किस काल में हुई। स्थायी जीवन की शुरुआत, जो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, तो आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में, जो कि कृषि और पशुपालन के विकास ने मानव को एक स्थान को रहने की सहायता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जो कि शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका, जो कि भीमबेटका अपने प्रागैतिहासिक शैलियों और शैलचित्र के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है ना। जो कि इसमें भीमबेटका किस राज्य में है, तो यहाँ है मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बन सकता है कि भीमबेटका किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है, जो कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए कि पाषाणकालीन मानव की आग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया। तो आग का उपयोग किस कार्य के लिए किया था, तो आग का उपयोग उन्होंने किया था भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए, जो कि प्रकाश, गर्मी, सुरक्षा में सहायता मिले। ठीक है, चलिए, जो कि आग के प्रमुख उपयोग क्या थे वो समय में, भोजन, प्रकाश, गर्मी और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के औजार की विशेषता है। तो औजार की विशेषता बताइएगा, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि खुरदरे एवं अपेक्षाकृत बड़े पत्थर और औजार, जो कि पुरापाषाण काल के औजार समानता पत्थर के अपेक्षाकृत खुरदरे रहते थे। जो कि पुरापाषाण काल के प्रमुख औजारों में से कौन सा था, तो जो कि हस्त कुठार, जो कि हैंडेक्स जिसे कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हैंडेक्स या हस्त कुठार, जो कि जिसका उपयोग डायरेक्ट हाथ से किया जाता है, जिसे कहा जाता है हस्त कुठार, मुख्यतः किस काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल। जो कि जो कुठार जो होता है उससे क्या होता है कि कोई भी जो औजार होता है डायरेक्ट हाथ से जिसका उपयोग किया जाता है, हाथ से जो औजार का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो हस्त कुठार पुरापाषाण काल का प्रमुख पत्थर औजारों में से माना जाता है। किस काल से संबंधित, तो पुरापाषाण काल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कृषि के प्रारंभ होने से मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया था कृषि के प्रारंभ होने से, तो कृषि के प्रारंभ होने से भोजन का उत्पादन संभव हुआ, मानव एक स्थान पर बसने लगे, और जो कि इसका क्रम क्या है, तो कृषि से भोजन, स्थायी जीवन और गाँवों का विकास। यहाँ से गाँवों का विकास भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद अगर आप बीच में ज्वाइन करेंगे तो इससे आपका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो आपका जिस तरीके से आपकी तैयारी होना चाहिए, आपके कोर्स से पीछे होंगे। क्योंकि आप अगर जुड़ेंगे बीच से तो आपको डेली क्लास जो जहाँ से चल रही है आपको वहाँ से ज्वाइन होना होगा। तो अभी 15 तारीख के पहले अगर आप चाहें तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार अधिक विकसित हुए, किस प्रकार के औजार अधिक विकसित हुए थे, तो घिसे और पॉलिश हुए पत्थर के औजार। ठीक है, पाषाण काल में पत्थर के औजारों को घिसकर और पॉलिश करके अधिक उपयोग बनाया जाता है। जो कि औजारों की प्रमुख विशेषता क्या है, घिसे और पॉलिश किए हुए पत्थर। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। मध्य पाषाण काल का अर्थ क्या है, बताइए। मध्य पाषाण का अर्थ क्या है, नया पत्थर, पुराना पत्थर, मध्य का या धातु का। तो मध्य मतलब मध्य का पत्थर, जो कि मध्य पाषाण शब्द का अर्थ मध्य का पाषाण या मध्य का पत्थर है। जो कि इसका पुरापाषाण काल का पुराना, मध्य का मध्य और नवपाषाण काल का नया, जो कि नाम से ही आपको स्पष्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाण संस्कृति से संबंधित, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि बुर्जहोम, जो कि बुर्जहोम कश्मीर का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। जो कि बुर्जहोम किससे संबंधित है, तो कश्मीर प्लस नवपाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बुर्जहोम इसका है। ठीक है, चलिए, बुर्जहोम किस क्षेत्र से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कश्मीर, और यहाँ से एक और जो बनता है वह है कि बुर्जहोम किस संस्कृति से संबंधित, नवपाषाण संस्कृति। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया था। तो कृषि करना कौन सी काल में प्रारंभ किया था, तो कृषि करना नवपाषाण में। जो कि नवपाषाण में कृषि का विकास मानव जीवन में बढ़ा। जो कि कृषि के विकास में क्या हुआ था, स्थायी जीवन और गांव का विकास। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
कि पाषाणकालीन मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख आधार क्या है। तो जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख आधार क्या है, तो प्रमुख आधार है पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि औजार, हड्डी, शैलचित्र, निवास के अवशेष, पाषाणकालीन जीवन को समझने की सहायता। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, जो कि प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, औजार, हड्डी, शैलचित्र, निवास के अवशेष। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 19 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर का। निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सही कालक्रम के बारे में। तो सही कालक्रम यहाँ हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, जो कि पाषाण काल का सही क्रम पुरापाषाण से मध्यपाषाण और नवपाषाण है। ठीक है, और पाषाण काल का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुरापाषाण काल, ऑप्शन जो कि पुरापाषाण काल। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा कि पाषाण काल से नवपाषाण काल की और मानव जीवन में हुए परिवर्तन का सबसे सही क्रम कौन सा है। तो सबसे सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि शिकार संग्रह, कृषि, स्थायी जीवन। मानव ने पहले शिकार और खाद्य संग्रह किया, फिर कृषि की ओर बढ़ा और बाद में स्थायी जीवन विकसित हुआ। जो कि इसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि शिकार संग्रह, कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो ये रहे आपके आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए और जल्द से जल्द कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।